नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल नो अबाउट सनातन धर्म में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने 10 महाविद्याओं में से 5 महाविद्याओं के बारे में चर्चा की थी और आज के वीडियो में हम बाकी के 5 महाविद्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें। आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। महाविद्याओं में माँ त्रिपुर भैरवी का छठा स्थान है। ब्राह्मण पुराण में इन्हें गुप्त योगिनियों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में वर्णित किया गया है। इनका संबंध काल भैरव से है। यह काल भैरव की शक्ति है। काल भैरव इनके आदेशानुसार ही कार्य करते हैं। इंद्रियों पर विजय और सर्वत्र उत्कर्ष की प्राप्ति हेतु त्रिपुर भैरवी की उपासना का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय में महिषासुर वध के प्रसंग में माँ त्रिपुर भैरवी का उल्लेख मिलता है। भगवती त्रिपुर भैरवी ने ही मधुपान करके महिषा का हृदय विदीर्ण किया था। माँ के वस्त्रों का रंग लाल है। गले में माँ मुंडमाला धारण की हुई है और स्तनों पर रक्त चंदन का लेप करती हैं। ये अपने हाथों में जपमाला पुस्तक धारण किए हुए हैं। अन्य 2 हाथ वर एवं अभय मुद्रा में है। आगम ग्रंथों के अनुसार त्रिपुर भैरवी एकाक्षर रूप अर्थात प्रणव है। माँ से संपूर्ण भुवन प्रकाशित हो रहा है तथा अंत में इन्हीं में लय हो जाएंगे। अ से लेकर विसर्ग तक 16 वर्ण भैरव कहलाते हैं और क से लेकर अक्षर तक के वर्ण योनि अथवा भैरवी कहे जाते हैं। त्रिपुर भैरवी की स्तुति में कहा गया है कि भैरवी सूक्ष्म वाक तथा जगत के मूल कारक की अधिष्ठात्री हैं। त्रिपुर भैरवी के अनेक भेद हैं, जैसे सिद्धि भैरवी, चैतन्य भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, सटकूटा भैरवी, नित्या भैरवी, कुलेशी भैरवी, रुद्र भैरवी आदि। सृष्टि में परिवर्तन होते रहता है। इसका मूल कारण आकर्षण विकर्षण है। इस सृष्टि के परिवर्तन में क्षण क्षण में होने वाली भावी क्रिया को अधिष्ठात्री शक्ति ही वैदिक दृष्टि से त्रिपुर भैरवी कही जाती है। धूमावती देवी को महाविद्याओं में 7वें स्थान पर रखा गया है। इनके बारे में कथा आती है कि एक बार भगवती पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी। भूख से पीड़ित होने पर उन्होंने भगवान महादेव से क्षुधा निवारण का निवेदन किया, परंतु बार बार के निवेदन को अनसुना किए जाने पर माँ ने महादेव को उठाकर निगल लिया। उस समय उनका पूरा शरीर धुएं से ढक गया। धुएं से ढकने के कारण शिव जी ने माँ को कहा कि आपका यह स्वरूप धूमावती या धूम्रा कही जाएगी। माँ धूमावती महाशक्ति अकेली है। इनका कोई स्वामी नहीं है। अपने पति महादेव को निगल जाने के कारण विधवा भी कही गई है। नारद पांचरात्र के अनुसार इन्होंने अपने शरीर से उग्र चंडिका को प्रकट किया था, जो सैकड़ों गिदड़ियों की तरह आवाज करने वाली है। शिव को निगलने का तात्पर्य है उनके स्वामित्व का निषेध। असुरों के कच्चे मांस से इनकी अंगभूता शिवाएं तृप्त हुई। यही इनकी भूख का रहस्य है। माँ को विवर्ण, चंचल, काले रंग वाली, मैले कपड़े धारण करने वाली, खुले केसों वाली, विधवा, काक ध्वज वाले रथ पर आरूढ़, हाथ में सूप धारण किए, भूख प्यास से व्याकुल तथा निर्मम आँखों वाली बताया गया है। धूमावती की उपासना विपत्ति नाश, रोग निवारण, युद्ध जय, उच्चाटन तथा मारण आदि के लिए की जाती है। संसार में रोग दुख के कारण 4 देवता हैं। ज्वर उन्माद तथा दाह रुद्र के कोप से, मूर्छा विकलांगता यम के कोप से, गठिया लकवा वरुण के कोप से तथा शोक कलह क्षुधा तृषा आदि निवृत्ति के कोप से होते हैं। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार धूमावती और निवृत्ति एक हैं। यह लक्ष्मी की ज्येष्ठा हैं। अतः ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति जीवन भर दुख भोगता है। माँ प्रसन्न होने पर रोग और शोक को नष्ट कर देती है।
तथा कुपित होने पर समस्त सुखों और कामनाओं को नष्ट कर देती है। महाविद्याओं में माँ बगलामुखी का 8वां स्थान है। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार जब सतयुग में संपूर्ण जगत को नष्ट करने वाला भयंकर तूफान आया तो प्राणियों के जीवन पर आए संकट को देखकर भगवान विष्णु चिंतित होकर सौराष्ट्र देश में हरिद्रा सरोवर के समीप तप करने लगे। माँ भगवती उसी सरोवर से बगलामुखी रूप में प्रकट होकर भगवान विष्णु को दर्शन दिया और विध्वंसकारी तूफान को शांत किया। बगलामुखी महाविद्या विष्णु के तेज से युक्त होने के कारण वैष्णवी हैं। मंगलवार युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में माँ का प्रादुर्भाव हुआ था। माँ बगलामुखी सुधा समुद्र के मध्य में स्थित मणिमय मंडप में रत्नमय सिंहासन पर विराजमान है। माँ पीत वर्ण के वस्त्र, पीत आभूषण तथा पीले वस्त्रों की माला धारण करती हैं। इनके एक हाथ में शत्रु की जिह्वा और दूसरे हाथों में मुगदर है। पीताम्बरा विद्या के नाम से विख्यात बगलामुखी की साधना प्रायः शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। इनकी उपासना में हरिद्रा माला, पीत पुष्प एवं पीत वस्त्र का विधान है। श्री बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। माँ की उपासना गुरु की देखरेख में पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए करनी चाहिए। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने माँ बगलामुखी की आराधना की। बगलामुखी के दूसरे उपासक भगवान विष्णु हैं और तीसरे उपासक परशुराम हुए तथा परशुराम ने यह विद्या आचार्य द्रोण को बताई। महाविद्याओं में माँ मातंगी को 9वें स्थान पर रखा गया है। मतंग शिव का नाम है। इनकी शक्ति मातंगी है। माँ मातंगी श्याम वर्णा है और चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए हुए हैं। भगवती मातंगी त्रिनेत्र वाली हैं। वे रत्नमय सिंहासन पर आसीन नील कमल के समान कांति वाली हैं। माँ ने अपनी 4 भुजाओं में पाश, अंकुश, खेटक और खड़ग धारण किया हुआ है। प्राचीन काल में मतंगा मुनि ने घने कदम वन में सभी जीवों को वश में करने के लिए भगवती त्रिपुरा की कठोर तपस्या की थी। उस समय माँ त्रिपुरा के नेत्र से उत्पन्न तेज ने एक श्यामल नारी विग्रह का रूप धारण कर लिया, जिन्हें राज मातंगिनी कहा गया। राज मातंगी, सुमुखी, वश्य मातंगी तथा कर्ण मातंगी इनके नामांतर हैं। मातंगी के भैरव का नाम मतंग है। माँ मातंगी का श्याम वर्ण परावाक बिंदु है। उनका त्रिनयन सूर्य, सोम और अग्नि का प्रतीक है। इनकी 4 भुजाएं वेद है। पाश अविद्या है, अंकुश विद्या है, कर्म राशि दंड है, शब्द स्पर्शादि गुण कृपान है, अर्थात पंचभूतात्मक सृष्टि के प्रतीक हैं। माँ असुरों को मोहित करने वाली एवं भक्तों को अभीष्ट फल देने वाली है। जीवन को सुखी बनाने, पुरुषार्थ सिद्धि और वाग विलास में पारंगत होने के लिए माँ मातंगी की साधना श्रेयस्कर है। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय में माँ कमला के प्रादुर्भाव की कथा कही गई है। उक्त कथा के अनुसार देवताओं एवं असुरों द्वारा अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से किए गए समुद्र मंथन के फलस्वरूप माँ कमला का प्रादुर्भाव हुआ था। माँ को महाविद्याओं में 10वें स्थान पर रखा गया है। माँ कमला ने भगवान विष्णु को पति के रूप में वरण किया था। भगवती कमला वैष्णवी शक्ति है तथा भगवान विष्णु की लीला सहचरी है। वे एक रूप में समस्त भौतिक या प्राकृतिक संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी और दूसरे रूप में सच्चिदानंदमयी लक्ष्मी है, जो भगवान विष्णु से अभिन्न है। देवता, दानव और मानव कोई भी इनकी कृपा के बिना अस्तित्वहीन है। महाविद्या कमला की रूप कांति सुवर्ण के समान है। हिमालय के सदृश श्वेत वर्ण के 4 हाथी अपने सूंड में 4 सुवर्ण कलश लेकर माँ को स्नान करा रहे हैं। ये अपनी 2 भुजाओं में वर तथा अभय मुद्रा में
तथा 2 भुजाओं में 2 कमल पुष्प धारण किए हुए हैं। मां के सिर पर सुंदर किरीट तथा तन पर रेशमी परिधान सुशोभित है। वे कमल के सुंदर आसन पर आसीन हैं। समृद्धि की प्रतीक महाविद्या कमला की उपासना स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए की जाती है। मां कमला को लक्ष्मी तथा षोडशी भी कहा जाता है। भार्गवों द्वारा पूजित होने के कारण मां का एक नाम भार्गवी है। मां कमला के 5 कार्य हैं: तिरोभाव, सृष्टि, स्थिति, संहार और अनुग्रह। भगवती कमला स्वयं कहती हैं कि नित्य निर्दोष परमात्मा नारायण के सभी कार्य मैं स्वयं करती हूँ। इस प्रकार काली अर्थात प्रथम महाविद्या से लेकर कमला अर्थात अंतिम महाविद्या तक 10 महाविद्याएं सृष्टि और व्यष्टि, गति, स्थिति, विस्तार, भरण पोषण, नियंत्रण, जन्म मरण, उन्नति, अवनति, बंधन तथा मोक्ष की अवस्थाओं की प्रतीक है। ये अनेक होते हुए भी वस्तुतः परमात्मा की एक ही शक्ति है। धन्यवाद।